स्वागत है एक बार फिर से आपका खबरदार में। और अब हम विश्लेषण उस अय्याश बाबा की कुकर्मी कहानियों का करेंगे जो समय के साथ साथ लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। दिल्ली में रोहिणी के आश्रम से शुरू हुआ छापेमारी का सिलसिला आगे बढ़ा तो ये पता चला कि वीरेंद्र देव दीक्षित नाम का वो आदमी जो अपने आप को ईश्वर का अवतार कहता था, दरअसल एक शैतान है, दैत्य है, राक्षस है, हैवान था। वीरेंद्र देव दीक्षित के कई आश्रमों पर आज छापे मारे गए और सबसे पहले दिल्ली में अय्याश लोक की पाप कथा, आइए हम आपको दिखाते हैं। खुलने लगे हैं अय्याश बाबा के पाप। ढहने वाली है अय्याश बाबा के पाप की लंका। आस्था के नाम पर घिनौने रैकेट का ढोंगी बाबा। आस्था के नाम पर औरत की इज्जत से खेलने वाले अय्याश बाबा का काम तमाम होने वाला है। उसके पाप की लंका जलने वाली है। ढहने वाला है उसकी अय्याशी का किला, क्योंकि प्रशासन ने कमर कस ली है और अय्याश बाबा के अलग अलग आश्रमों में छापेमारी की कार्रवाई शुरू हो गई है। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें दिल्ली के उत्तम नगर की हैं, जहां अय्याश बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित ने अपना 3 मंजिला इमारत आश्रम बना रखा था। इस आश्रम में महिला आयोग और दिल्ली पुलिस ने छापेमारी की तो हैरान रह गए। 21 महिलाओं को यहां से भी छुड़ाया गया। यौन शोषण के आरोपों में घिरे वीरेंद्र देव के उत्तम नगर के आश्रम में मौजूद है, जहां जो लड़कियां हैं आश्रम में जो थी उनको रेस्क्यू कराया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं पूरी पर्देदारी की जा रही है यहाँ पर, और जो तमाम लड़कियां आश्रम में मौजूद थी कल रात यहाँ पर दिल्ली महिला आयोग की जो टीम थी, जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की टीम थी, वो यहाँ पर आई। पुलिस ने जिन 21 महिलाओं को बाहर निकाला उनमें से 5 नाबालिग हैं। उनसे पूछताछ हो रही है, मगर वो इतनी खौफजदा हैं कि कुछ भी नहीं बोल पा रही। यहाँ पर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की चेयरपर्सन आई थी। उन्होंने ये ऑर्डर कराया कि ये 5 लड़कियां यहाँ पे नाबालिग हैं। 5 लड़कियों को रेस्क्यू कराया गया है। 21 लड़कियां टोटल थी, लेकिन 5 तो सीधे सीधे नाबालिग हैं। ये वाला जो आश्रम है इसको भी बिल्कुल एक पिंजरे की तरह बनाया गया है। यहाँ पे भी जितने भी गेट हैं वो सारे लॉक रखते हैं, और यहाँ के लोकल भी यही बता रहे हैं कि लड़कियों के लिए रात में गाड़ियां आती हैं जाती हैं, तो ये बड़ा संदिग्ध है। और इन बच्चियों को बाहर निकालकर अब इनकी काउंसलिंग होगी। इनसे पूछा जाएगा कि आप कहाँ से आए हो, क्या हो, क्योंकि जब इनसे हमने बात करी तो ये इनको पता ही नहीं है। अय्याश बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के विजय विहार इलाके के आश्रम की तरह यहाँ भी वैसे ही तहखाने थे, वैसे ही सुरक्षा के इंतजाम थे, वैसे ही बाबा की अय्याशियों के किस्से थे, और वैसे ही आश्रम के नाम पर बनाई जेल में कैद थी बच्चियां। आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय के नाम से यहाँ भी आश्रम है। तकरीबन 3 मंजिला ये इमारत है। फिलहाल यहाँ इस आश्रम के अंदर भी लड़कियों की मौजूदगी का पता चला है, जिसके बाद जो CWC चेयरपर्सन है वो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर खुद यहाँ पर दिल्ली पुलिस की टीम के साथ मौजूद है। दिल्ली महिला आयोग की टीम वो अंदर मौजूद है। ऐसा बताया जा रहा है कि कई आश्रम में लड़कियाँ मौजूद हैं। इधर विजय विहार के आश्रम के बाहर लोगों का जमावड़ा लग गया था। विरोध के स्वर गूंजने लगे। एक सुर में आरोपी बाबा को गिरफ्तार करने की गूंज सुनाई देने लगी। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के बाहर आप देखिए, अब जो आस पड़ोस के लोग हैं, कुछ लोग वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर उसको बंद करने की मांग को लेकर के यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। जो गली है विश्वविद्यालय जहाँ पर है वहां पर पुलिस ने बैरिकेड कर रखा है, इसलिए लोग पास का जो चौराहा है वहां पर खड़े हुए हैं। क्या कह रहे हैं आप लोग की क्या मांग? हम लोगों की यही मांग है कि संस्था को फिलहाल सील किया जाए, इस पर कार्रवाई हो, बाबा को जेल में रखा जाए, यही हम लोगों की मांग है। एक तरफ अय्याश बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के खिलाफ विरोध के स्वर बुलंद हो रहे हैं, दूसरी तरफ आश्रम के आसपास बाबा के समर्थक भी जुटने लगे हैं। ये साफ हो चुका है कि अय्याश बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के दिल्ली के अलावा अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों में कई आश्रम तो हैं ही। नेपाल में भी उसने अपने घिनौने धंधे का तंबू तान रखा था। यही वजह है
कि नेपाल से भी उसके समर्थक यहाँ पहुंचे हैं। ये अलग बात है कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि बाबा ऐसी गंदी हरकतें कर सकता है। सिर्फ वीरेंद्र देव के चाहने वाले ही नहीं, नेपाल से कुछ ऐसे परिजन भी आए हैं जिनकी बच्चियां इस आश्रम में रह रही थी। लेकिन नेपाल से ये लोग आए हुए हैं, यहाँ आने की वजह क्या है, क्यों पहुंचे हुए? वही गुड़िया को ढूंढने के लिए। कौन गुड़िया? क्या आपकी बेटी? मेरी भतीजी है, बुआ की बेटी है। अच्छा, आपकी भतीजी है। क्या हुआ, पूरी बात बताइए। अब ये है कि 8 साल हो गए यहाँ आई है। हाँ, 1 महीना पहले मिलके भी गए यहाँ पे। आप क्या ले जाने की कोशिश किए? वो जाने के लिए तैयार थी या फिर क्या हुआ? नहीं, वो नानी जाने के लिए क्या बोल रही थी कि हमको यहाँ अच्छा है, ठीक ही है बोल रही थी। हम कुछ प्रॉब्लम में तो बोले तो अकेले तो मिलने नहीं देते हैं, 2-4 लोग होते और उन लोग मजबूरी बनाए रखे होंगे तो इसलिए नहीं बोली होंगी। ऐसे कमरा में बंद करके रखा है, जेल से बेहतर है। इसी तरह राजस्थान से ये पीड़ित परिवार आश्रम पहुंचा था। साथ में थी राजस्थान की पुलिस और पुलिस के पास था सर्च वारंट, मगर परिवार के साथ उनकी बेटी ने जाने से इनकार कर दिया। हालांकि आरोप ये है कि परिवारजनों को बेटी से अकेले मिलने नहीं दिया गया। वो सर्च वारंट लेके आए थे पहले, उन्हें पुलिस वाले वहीं से हमारे को वापस कर दिया। कहाँ से? थाने से। ये विजय विहार थाने से। अच्छा, वापस कर दिया। फिर वापस थाने अभी लेके आए हैं। अच्छा, और 2 दिन हो गए हमारे को लेके आए हुए। आपके साथ राजस्थान की पुलिस भी आई हुई है? राजस्थान की पुलिस आई हुई है। तो भी आप लोग को अंदर मतलब नहीं सर्च करने का नहीं अनुमति नहीं मिली? अभी नहीं मिली। आपकी बेटी की उम्र कितनी है? 23 साल के आसपास। 23 साल के आसपास है। वीरेंद्र देव दीक्षित ने अय्याशियों की लंका सजा ली थी और किसी को कानो कान खबर तक नहीं थी। लेकिन अब लोग अय्याश बाबा के खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं। वो बताते हैं कि कैसे अय्याशी के मामले में राम रहीम से भी आगे निकल गया था वीरेंद्र देव दीक्षित। जैसे जैसे वीरेंद्र देव दीक्षित का सच सामने आ रहा है, वैसे वैसे हैरानी में इजाफा हो रहा है। पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन सवाल ये भी है कि अय्याशी की सारी हदें पार कर देने वाला अय्याश बाबा कहाँ है? हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। दिल्ली वो जगह है जहां से ये मालूम चला कि आस्था के नाम पर पाप का जो संस्थान यहां बनाया गया था, उसके देश भर में कई सारी ब्रांचेस हैं। देश भर में अय्याश बाबा दीक्षित ने आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के नाम पर तहखाने बना रखे थे और इन तहखानों में बंद होती थीं बेबस, मासूम, नादान लड़कियां। उत्तर प्रदेश के बांदा और फर्रुखाबाद में अय्याश बाबा के आश्रम की जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो हैरान कर देती हैं। यूपी के फर्रुखाबाद में अय्याश बाबा का तहखाना, बांदा में बाबा के पाप लोग की शाखा, जयपुर में भी बाबा के अय्याश लोग का पर्दाफाश। शहर बदलते जा रहे हैं और बढ़ती जा रही है वीरेंद्र देव दीक्षित के काले कारनामों की फहरिस्त। लोगों के जमावड़े के बीच पुलिस फर्रुखाबाद के सिकट्टर बाग में अय्याश बाबा की एक और ब्रांच का ताला खोल रही है। जैसे ही यह ताला खुला, आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि पुलिस को वो मिला जिसकी उम्मीद कम से कम किसी आध्यात्मिक आश्रम में नहीं होती। देखिए, ये वो तहखाना है जिसकी सीढ़ियां गुनाह के चरम पर जाकर छोड़ती हैं। पुलिस ने यहाँ जब प्रवेश किया तो इस तहखाने पर ऐसा लोहे का ढक्कन लगा था और ढक्कन खुला तो सामने तहखाना था। आश्रम के नाम पर दड़बेनुमा तिलिस्म था ये, जिसमें कैद थी 40 महिलाएं। अवैध तरीके से बंधक बना करके कुछ लड़कियों को रखा गया। उसी को चेक करने के लिए क्या वास्तव में लड़कियों को बंधक बना करके बिना उनकी मर्जी के रखा गया है, इसलिए इसको चेक किया गया। चेक करने पर यहाँ मात्र 1 लड़की मिली और कंपनी में 40 से 45 लड़कियाँ हैं। जानकर हैरानी होगी कि यहाँ कमरों की छतें महज 5 फीट ऊंची थी। खोजबीन की गई तो करीब 100 से ज्यादा एक्सरे मिले। ये एक्सरे क्यों कराए गए, किसके हैं, फिलहाल ये जांच का विषय है। मगर इतना जरूर है कि यहाँ से मिले ये एक्सरे कई सवाल खड़े करते हैं। फिलहाल पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि फर्रुखाबाद में इस साल 1998 में वीरेंद्र देव के खिलाफ 376 यानी बलात्कार के मामले समेत 7 मुकदमे दर्ज हुए थे। हैरानी इस बात की भी है कि उसके बावजूद वीरेंद्र देव दीक्षित अपने घिनौने गुनाह को विस्तारित कैसे करता रहा।
अब दूसरी तस्वीर देखिए। यह तस्वीर उत्तर प्रदेश के बांदा की है। बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के देश भर के आश्रमों पर कई सवाल उठ रहे हैं। हम इस वक्त बांदा में हैं और बांदा में भी उनका एक आश्रम है, उनका एक सत्संग स्थल है। हम इस वक्त उसी आश्रम के भीतर मौजूद हैं और ये वो आश्रम के भीतर ये सत्संग हॉल है, सत्संग का कमरा है। और यहाँ जो आप देख सकते हैं सन्यासीन या सेवादार या वो लोग जो कि सत्संग करते हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। इस आश्रम में रह रही लड़कियां अपने घर नहीं जाना चाहती। क्यों? सुनिए। आप लोगों ने अपना घर छोड़ करके आप यहाँ रहती हैं? हाँ, घर से उधर रहते हैं हम, जहाँ रहते हैं हम वो अपना घर ही बना लेते हैं। तो कहा जाता है कि लड़कियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता और वो लोग घर जाना नहीं चाहती। क्यों ऐसा है? ऐसी बात है नहीं, ये तो गलत अंजाम लगाया जा रहा है हमारे ऊपर। ऐसी बात है नहीं, हम तो अपनी इच्छा से अपने घर से परमिशन, माँ बाप के परमिशन से ही रह रहे हैं। आश्रम में जमीन पर सफेद कालीन बिछी थी और कई सन्यासिनी सफेद कालीन पर बैठी थी। हर आश्रम की तरह अय्याश बाबा के इस आश्रम को भी तहखाने की तरह ही बनाया गया था, जहां रोशनी का एक कतरा भी ना पहुंच सके। वहाँ पे जो भी 2-3 महिलाएं जो रह रही हैं वो सब बालिग हैं और सबका कहना है कि हम अपनी मर्जी से रह रहे हैं और किसी तरह का कोई हमारे पे प्रतिबंध नहीं है। अय्याश बाबा ने पाप का ऐसा पुलिंदा जमाया है जिसमें कई परत है। उसी परत की एक तस्वीर ये भी है। राजस्थान के माउंट आबू में अय्याश बाबा का एक और आश्रम। इस आश्रम से बाबा की एक सेविका गायब है। संजना वर्मा को गायब हुए करीब 2 महीने बीत गए हैं। मामला दर्ज हुआ है मगर अब तक उसका कोई अता पता नहीं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे वीरेंद्र देव दीक्षित के गुनाहों की लिस्ट बढ़ रही है। जांच जारी है। देखना होगा कि अय्याश बाबा की पाप कथा में अभी कितने अध्याय हैं। माउंट आबू से राहुल त्रिपाठी और फर्रुखाबाद से फिरोज के साथ कुमार अभिषेक, बांदा आज तक। धर्म और आस्था के नाम पर लोग कैसे अपनी मासूम बच्चियों को इन अय्याश ढोंगी बाबाओं को सौंप देते हैं और इस अय्याश बाबा के आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की कितनी शाखाएं। देश के कई सारे शहरों में वीरेंद्र देव दीक्षित ने आध्यात्म के अपने आश्रम बना रखे थे, मगर असलियत में इन आश्रमों में क्या हो रहा था? जब इन आश्रमों पर छापे मारे गए तो पता चला कुछ और ही शहरों की तस्वीर भी सामने आई है। इन तस्वीरों को हमें आपको दिखाना इसलिए भी जरूरी है ताकि लोगों को ये समझ में आ सके कि धर्म के नाम पर कैसे वो ऐसे हैवानों के हाथों में अपने घर की बच्चियों को सौंप रहे हैं, सौंप देते हैं। गुलाबी नगरी जयपुर के गुलाबी गेट के पीछे कुकर्मों की काली कहानियां दर्ज हैं। वीरेंद्र देव दीक्षित की पाप की पाठशाला की ये भी एक शाखा है। गेट पर आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का बोर्ड लगा है और उस बोर्ड के ऊपर पीले पोस्टर में क्या लिख दिया गया है वो देख लीजिए। इसी तरह से इस आश्रम में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। यहाँ रहने वाली महिलाओं का इस कदर ब्रेन वॉश किया गया है कि वो पुलिस को आश्रम के अंदर घुसने नहीं दे रही थी। गेट बंद है, आप ये तो खोलिए, आपसे तो बात करें, आप ये क्यों नहीं खोल रही हैं? ये कैसे खोलूंगी बाबा, मेरे पास क्या है? अभी चाबी लेके जो आई थी? नहीं, चाबी मेरे पास नहीं, उनका चाबी है, उनके पास है, मेरे तो नहीं। बड़ी मुश्किल के बाद जब पुलिस आश्रम में प्रवेश कर गई तो अंदर रह रही लड़कियों को एक कमरे में बंद करके ताला जड़ दिया गया। बहुत मशक्कत के बाद ताला तोड़वाया गया और लड़कियों से पूछताछ की गई। जिस बाबा वीरेंद्र दीक्षित पर लड़की ने बलात्कार का आरोप लगाया है उसका ये आश्रम है जयपुर का। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है आध्यात्मिक विश्वविद्यालय। यहीं वो लड़की थी, वो झुंझुनू की, वो आती थी और यहीं पर उससे वीरेंद्र से मुलाकात हुई थी। उसके बाद जो उसके माँ बाप हैं उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है कि जो बाबा है वीरेंद्र दीक्षित वो लड़की को लेकर यहाँ से भाग गया था। झोटवाड़ा थाना में उन्होंने गुमशुदगी का मुकदमा भी दर्ज कराया है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। खबरदार में आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।